हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का वीडियो ऐसे ऐतिहासिक टेंपल पर है जिसमें पूजा नहीं की जाती। कोणार्क टेंपल। कोणार्क शब्द संस्कृत के दो शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना है। कोण का मतलब होता है एंगल या कोना और अर्क सूर्य के लिए यूज होता है। कोणार्क टेंपल में कोण शायद उसकी साउथ ईस्ट लोकेशन के लिए है, जो या तो उस टेंपल कॉम्प्लेक्स में है या फिर उसकी लोकेशन का रिलेशन बाकी सन टेम्पल्स जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हैं उनसे है। कोणार्क का सन टेम्पल, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल और भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल एक बायलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं और कोणार्क टेम्पल उस ट्रायंगल का एक कोण बनाता है। कोणार्क टेम्पल ईस्टर्न गंगा के किंग नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। इस मंदिर की फॉर्म सूर्य देव के रथ के रूप में थी और इसकी कंस्ट्रक्शन में सूर्य को डेडिकेटेड बहुत सी एक्टिविटीज को ध्यान में रखा गया। हिंदू वेद शास्त्रों के हिसाब से सूर्य ईस्ट में राइज होकर आकाश में अपने 7 हॉर्सेस वाले रथ पर वेस्ट तक जाता है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर रथ के 12 पहियों को लेकर भी सिंबॉलिक है, जो हिंदू धर्म के 12 महीनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। हर एक मंथ 2 साइकिल शुक्ल और कृष्ण का पेयर होता है। कोणार्क टेम्पल इस वेद शास्त्र को ग्रैंड स्केल पर रिफ्लेक्ट करता है। इसमें 24 इलैबोरेटली कार्व्ड स्टोन व्हील्स हैं, जिनका डायामीटर 12 फीट का है और जिसे 7 हॉर्सेस खींच रहे हैं। जब सनराइज और सनसेट के समय देखा जाता है तब ऐसा लगता है कि रथ शेप का मंदिर सूर्य को उठाता हुआ नीले समुद्र की गहराई में से निकल रहा हो। सन टेम्पल 3 टाइप्स के स्टोन से बना है: क्लोराइट, लेटेराइट और खोंडालाइट। इनमें से कोई भी स्टोन आसपास नहीं मिलता और इसलिए शायद उन्हें दूर से लाया गया था। मेसन्स ने फिर उन्हें पॉलिश करके फिनिश फॉर्म में एशलर्स बनाए, जिनमें जॉइंट्स विजिबल नहीं थे। यह मंदिर कलिंग, जो आजकल का उड़ीसा है, उसके राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। इसके बारे में लोकल्स में पॉपुलर स्टोरी ऐसे है। राजा नरसिंह देव ने 18 साल की उम्र में काकोत्य साम्राज्य के राजा गणपति के साथ युद्ध किया और ऑलमोस्ट 3 साल के बाद राजा गणपति को हराकर बहुत सारी संपत्ति लेकर जब वापस आए तब राजमाता कस्तूरी देवी बहुत प्रसन्न हुई और उनके सामने इमोशनल होकर कहने लगी कि तुम्हारे पिता ने पुरी क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था और मैं चाहती हूँ कि तुम अर्क क्षेत्र में भगवान सूर्य का उससे भी सुंदर मंदिर बनवाओ। तो नरसिंह देव ने पूछा, सूर्य मंदिर ही क्यों और अर्क में ही क्यों? तो माता ने एक कहानी सुनाई। द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र साम, जो बहुत ही सुंदर थे, उन्हें श्राप के कारण कोढ़ यानी लेप्रेसी हो गया। तब नारद मुनि ने उनका इलाज बताया कि सूर्य की पहली किरण उग्र देश में पड़ती है। शाम को वहीं जाकर सूर्य देव की आराधना करनी होगी। बहुत कठिन यात्रा के बाद शाम चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंचते हैं और अन्न जल त्याग कर 12 साल तक सूर्य देव की आराधना करते हैं। सूर्य देव प्रसन्न होकर उन्हें रोग मुक्त होने का आशीर्वाद देते हैं। अगले दिन जब शाम स्नान करके नदी से बाहर निकलते हैं तो वे फिर से अपने सुंदर रूप में आ जाते हैं और उनके हाथ में एक पत्थर होता है। उस पत्थर को वे वहीं पास में स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं, लेकिन वहां किसी को भी सूर्य देव की पूजा करनी नहीं आती थी। वे फिर चिंतित होकर दोबारा सूर्य देव की आराधना करने बैठे। सूर्य देव फिर प्रकट होते हैं और शाम के पूछने पर बताते हैं कि पश्चिम यानी वेस्ट के देश शाक्य के माघा ब्राह्मणों को सूर्य देव की आराधना आती है। यह सुनकर शाम शाक्य देश को निकल पड़ते हैं। शाक्य देश आज का ईरान है। महीनों की यात्रा करके वे 18 माघा ब्राह्मण परिवारों को लेकर लौटते हैं और तब कोणार्क में सूर्य भगवान की पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी नरसिंह देव को बताती हैं
कि शादी के बाद कई साल तक वे निसंतान थी और उन्हें उसी मंदिर में पूजा की थी। फिर उन्हें नरसिंह देव पुत्र के रूप में मिले। यह सुनकर उन्होंने माता को कोणार्क में सूर्य भगवान का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर बनाने का वादा किया। सदाशिव महापात्रा ने अपनी टीम के साथ मिलकर मंदिर का एक मॉडल बनाया और राजा नरसिंह देव उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने इमीडिएटली मंदिर बनाने का काम शुरू करवाया। 1200 कारीगर 12 साल तक लगातार मंदिर बनाते हैं। इस मंदिर के लिए पत्थर दूर दूर से लाए गए। हर 2 पत्थर के बीच लोहे की शीट्स और मैग्नेट्स रखी गई। इस मंदिर के गुंबद पर एक कलश स्थापित करना था जो नहीं हो पा रहा था। तब राजा नरसिंह देव जी ने सभी को एक दिन का अल्टीमेटम दिया। उस मंदिर के मेन आर्किटेक्ट विष्णु महाराणा 12 साल पहले जब घर छोड़कर मंदिर बनाने आए थे तो उनका एक बेटा हुआ था। उनका बेटा घर पर रखे मंदिर के मॉडल पर कलश रखकर बहुत खुश होता है और माँ से जिद करने लगा कि पिता को दिखाने की अनुमति चाहता है। माता उसे घर के कुत्ते के साथ कोणार्क भेज देती है। कुत्ता उसके पिता को पहचान लेता है और विष्णु महाराणा अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर वो बहुत टेंशन में थे। उनकी टेंशन की वजह जानकर विष्णु महाराणा का पुत्र धर्मा कहता है कि वह गुंबद पर कलश बिठा सकता है। अपने पिता से परमिशन लेकर थोड़ी देर मेहनत करके धर्मा गुंबद पर कलश बिठा देता है। क्योंकि वह कलश एक मैग्नेटिक मटेरियल के साथ बना था, उसके फिक्स होते ही भगवान सूर्य की मूर्ति गुंबद के नीचे हवा में झूलने लगती है। सभी कारीगर यह देखकर खुश होते हैं, पर कुछ कारीगर परेशान होते हैं। उनके अनुसार जब राजा को पता चलेगा कि 1200 कारीगर जो काम नहीं कर पाए थे उसे एक छोटे से बच्चे ने कर दिया, तो राजा उन्हें मृत्यु दंड दे देंगे। यह सुनकर धर्मा सुसाइड कर लेते हैं और 1200 लोगों की जिंदगी बचा लेते हैं। उसकी डेथ के इमीडिएटली बाद राजा वहां आते हैं और भगवान की मूर्ति को हवा में झूलता देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और घोषणा करते हैं कि माघ शुक्ल की सप्तमी के दिन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सदाशिव महापात्रा कहते हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह तिथि ठीक नहीं है, लेकिन राजा नहीं मानते और फिक्स डेट पर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन कुछ समय में ही वहां कुछ मिस्टीरियस हैपनिंग्स होने लगती हैं। मंदिर के कुछ पार्ट्स, वॉल्स, पत्थर गिरने लगते हैं। फिर राजा नरसिंह देव को मंदिर के पहले ही दिन बच्चे की मौत के बारे में पता चलता है, तो वो इमीडिएटली मंदिर में पूजा रोक देते हैं और उस मंदिर में लोगों का आना जाना भी बंद कर देते हैं। करीब 250 साल के बाद अराउंड 1500 एडी में बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान कुर्रानी ने ओडिशा के कई मंदिरों को नष्ट कर दिया था, जिनमें कोणार्क टेम्पल भी इंक्लूडेड था। उसके सेनापति काला पहाड़ को मंदिर की कंस्ट्रक्शन के बारे में पता था। मंदिर की दीवारें 20-25 फीट मोटी थीं और उन्हें डिस्ट्रॉय करना मुश्किल था। उसने मंदिर के गुंबद से 52 मेट्रिक टन हैवी मैग्नेट निकाल ली। इस कारण मेन मंदिर की दीवारों का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी। कुछ साल के बाद टूटी हुई मैग्नेट को फिर से जोड़ दिया गया, बट बिकॉज द मैग्नेट वॉज ब्रोकन, मंदिर के पास से गुजरने वाले पोर्चुगीज शिप्स मिस्टीरियस वे में गायब होने लगे। उनका नेविगेशन इक्विपमेंट खराब हो जाता था और वो गलत रास्ते पे जाके चट्टान से टकरा के डूब जाते थे। इसी मैग्नेट के कारण जो मंदिर पहले सी के अनफेवरेबल कंडीशंस में भी खड़ा रहता था, वो टूटने लगा। तब पोर्चुगीज ट्रेडर्स को उस मैग्नेट के बारे में पता चला, तो उन्होंने उस मैग्नेट को निकाल लिया और अपने साथ ले गए। उस समय कलिंग यानी आज के उड़ीसा पर मुसलमान शासकों का शासन हो गया था। तब कोणार्क के ब्राह्मण भगवान सूर्य की प्रतिमा को पुरी ले गए और मंदिर को बचाने के लिए समुद्र की रेत में दबा दिया और पोर्ट को भी बंद कर दिया गया था।
मंदिर के आसपास जंगल उग आए थे। यह मंदिर फिर एक बार बहुत सालों तक बंद रहा और फिर 1900 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड कर्जन ट्रेडिंग के लिए जब उड़ीसा गए तो उन्हें 300 साल से दफन मंदिर के बारे में पता चला। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने रेत से मंदिर के बेस को बाहर निकाला और उसका रिपेयर वर्क किया। वो मंदिर की 229 फीट हाइट को देखकर हैरान थे। इस मंदिर के पब्लिक हॉल की सीलिंग 128 फीट ऊंची थी और कंप्लीट कॉम्प्लेक्स 850 फीट लेंथ और 540 फीट ब्रेथ का था। लोग आज भी इस मंदिर की दीवारों में क्रेव्ड मूर्ति या इमेजेस को देखकर हैरान होते हैं। इस मंदिर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, "Here the language of stone surpasses the language of man." यह मंदिर अपनी 2 मूर्तियों के लिए भी फेमस है। इस मंदिर की एंट्रेंस पर ये 2 मूर्तियां हैं जिनमें शेर बने हैं। शेर के नीचे हाथी हैं और हाथी के नीचे आदमी हैं। यहाँ शेर गर्व यानी ईगो को रिफ्लेक्ट करता है और हाथी संपत्ति को। इसमें से यह मैसेज मिलता है कि ईगो और संपत्ति यानी मटीरियलिस्टिक चीजें मानव का विनाश कर देती हैं। 24 व्हील्स की धूप घड़ी एकदम प्रिसाइज टाइम बताती है। ये कैसे होता है? पत्थरों में कोई जोड़ क्यों नजर नहीं आता? यह मंदिर अपनी कंस्ट्रक्शन से लेकर आज तक बहुत सी घटनाओं से गुजर चुका है। यह एक वंडरफुल आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। 1984 में 1984 में इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।